Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. How are you? We are fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. आज के सेशन में आप लोग पार्ट 4 बुलंद हौसले है ना, इसको आप लोग पढ़ोगे, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए बेटा, Yes, ma'am. सभी लोग बुक शेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. आप लोगों जैसे छोटे बच्चों की जो है कारनामे हैं, है ना, किस तरह से उनके हौसले बुलंद थे और उन्होंने इतनी जो है साहस का काम किया है, उसको यहाँ दिखाया गया है. ठीक है, सभी को बुक दिखने लगी बेटा? Yes, ma'am. ध्यान दीजिएगा. आप पिछले पार्ट में आप लोगों ने पिछले पार्ट में आप लोगों ने प्रसिद्ध व्यक्तियों के बचपन से जुड़े प्रेरक प्रसंग पढ़े थे, है ना? अब्दुल कलाम के बारे में, बचपन के, भोसले के, मदर टेरेसा के, है ना? और इस पार्ट में कुछ छोटे बच्चों से जुड़ी घटनाएं हैं जो आपको पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए अनन्या, सबसे पहले आप बुक रीडिंग करेंगी. अनन्या. Yes, ma'am. देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है प्रतिवर्ष जो है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बहादुर बच्चे सहसा ये सप्ताह अपनी ओर खींचते हैं. यानी जो बहादुर बच्चे होते हैं उनको 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है. यहाँ पर ऐसे जो बहादुर बच्चे के साथ जो है मुलाकात हुआ है, उसी को जो है यहाँ पत्रिका के विशेषांक में उनका जो साक्षात्कार लिया गया है, उसको यहाँ दिया गया है. साक्षात्कार बेटा, जैसे आप और हम हैं, आपसे जुड़ी कोई घटना हो, हम आपसे प्रश्न पूछे और आप हमें उसका उत्तर दो आमने सामने बैठकर. उसको हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार लेना कहते हैं. यहाँ पर दो बहादुर बच्चों से मुलाकात किया गया है, उसका साक्षात्कार यहाँ है. तो पहली घटना, सबसे पहली घटना है, सभी लोग ध्यान देंगे, है ना? पहली घटना है मध्य प्रदेश में रहने वाली 9 वर्षीय आसिमा नाम की लड़की है जो मध्य प्रदेश में रहती है. कई साल की है? 9 साल की है. आप लोग भी तो 9 साल के होंगे ना? हाँ, हम 11 साल के हैं. आप लोगों से छोटी है 9 वर्ष की आसिमा. ठीक है, तो जो किया उसको बड़े बड़े करने से पहले बड़े बड़े लोग भी 10 बार सोचेंगे कि छोटी सी बच्ची आसमा ने कैसे इतनी बहादुरी का काम किया है. आसमा ने अपनी दोस्त संगीता को बचाकर दोस्ती की मिसाल कायम की है. उसकी इस बहादुरी के लिए उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ठीक है? Yes, ma'am. वीरता पुरस्कार से सम्मानित की, यानी आसिमा के साथ क्या घटना हुई है उसको. चलिए अनन्या आसिमा जो उत्तर देंगी उसको उत्तर आपको देना है. प्रश्न हम आपसे पूछेंगे. ठीक है, अपने आप को आप मानोगी और उसका उत्तर दोगी. हम साक्षात्कार ले रहे हैं आपका और आप आसिमा बनकर उत्तर दे रही है. ठीक है, पहले हम प्रश्न करते हैं. आसिमा, सबसे पहले हमें बताइए कि उस दिन क्या और कैसे हुआ. बात 3 जून उस दिन मैं और मेरी सहेलियां तालाब के पास. तेज आवाज में, माइक के पास आके तेज आवाज में. अनन्या,
खेलते खेलते मेरी एक सहेली संगीता का पैर फिसला और वह तालाब में जा गिरी। सब सहेलियां मदद करने के लिए चिल्लाने लगी पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। संगीता भी अपनी मदद के लिए चिल्ला रही थी। अपनी सहेलियों को डूबते देख तालाब में कूद गई। मुझे तैरना आता था जिससे मैं संगीता के पास पहुंची और उसका हाथ खींचते हुए किनारे तक ले आई। किनारे के पास बाकी सहेलियां ने बाहर निकलते में हमारी मदद की। चलिए बेटा, तालाब में कूदते समय आपको अपने डूबने का डर नहीं था? हमारी मदद के लिए आसपास कोई नहीं था। मैं अपनी सहेलियों को डूबते नहीं देख सकती थी। हिम्मत करके तालाब में कूद गई और अपनी दोस्त को बचा पाई। इस घटना के बाद संगीता के घर परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? संगीता के परिवार वालों को जब पता चला कि मैंने संगीता की जान बचाई है तो उन्हें मुझे बहुत गले लगा लिया और ढेर सारा प्यार किया। वीरता पुरस्कार पाकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा और संगीता भी बहुत खुश थे। 26 जनवरी की परेड में शामिल होकर आपको कैसा लगा? मैंने इस परेड को हमेशा टीवी पर ही देखा था, लेकिन खुद इसका हिस्सा बनकर मुझे गर्व का अनुभव हुआ। चलिए बेटा, तो अभी देखिए, आप सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे ना? हाँ, घटना क्या हुई? यस मैम। देखिए, इसमें जो है 3 जून 2010 की बात है ना? आप लोग जैसे अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाती हो, वैसे ही आसिमा संगीता अपनी सहेलियों के साथ तालाब के पास खेल रही थी। खेलते खेलते संगीता का पैर फिसला और जाके तालाब में गिर पड़ी। सभी सहेलियां मदद के लिए वहां पर चिल्लाने लगी थी, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं था, आसपास कोई नहीं था। संगीता तालाब में डूब रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, है ना? तो उसे देखकर आसमा तालाब में कूद गई, क्योंकि आसमा को तैरना आता था। और तालाब में कूदने के बाद तैरते तैरते वो संगीता के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर किनारे तक ले आई। बाद में सारी सहेलियों ने मिलकर किनारे से संगीता को बाहर निकाला, है ना? यस मैम। इसके बाद यह घटना आसपास के सभी लोग बाद में जान पाए और फिर संगीता के परिवार वाले जाने कि आसमा ने संगीता की जान बचाई है, तो उन्होंने उसको गले से लगा दिया, आसिमा को बहुत सा प्यार किया, बहुत सारा जो है शुभकामनाएं उसे, और बाद में उसको का नाम बहादुर बच्चों में चुना गया। और फिर 26 जनवरी के जब परेड हुआ तो उसमें आसिमा को बुलाकर उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि आपको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, आपको भी तो खुशी मिलेगी ना? पता होगी ना आपको? ऐसे ही आसिमा को भी प्रशंसा हुई। यह तो आसिमा से जुड़ी हुई घटना थी। चलिए बेटा, आगे चलते हैं, दूसरी घटना को देखते हैं। दूसरी घटना है 13 वर्ष की छोटी सी आयु में, 13 वर्ष की आयु, जो आपके 7, 8 वाले बच्चे होंगे ना? यस मैम। 13 वर्ष की छोटी आयु में बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध करने वाली राधिका के हौसले आज भी बुलंद है। राजस्थान में रहने वाली राधिका को इस वीरता के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें।
छोटी सी बच्ची राधिका है ना, जो जिसके पेरेंट्स उसकी बचपन में ही शादी कर रहे थे। 13 वर्ष की आयु में बच्चे पढ़ते हैं ना, 7th 8th पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। छोटी सी Yes, ma'am. राधिका का विवाह उसके पेरेंट्स कर रहे थे, तो राधिका ने उसका विरोध किया। कैसे विरोध किया, चलिए उसकी कहानी पढ़ते हैं, उसका साक्षात्कार पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, चलिए बेटा Yes, ma'am. ध्यान देंगे सभी लोग। दिव्यांशी, आप राधिका का साक्षात्कार पढ़ोगी। ठीक है, हम साक्षात्कार ले रहे हैं और आप राधिका हो साक्षात्कार दे रही है। ठीक है, चलिए राधिका उस दिन की घटना के बारे में हमें बताइए। बात 2010 के बसंत पंचमी के दिन की है। मेरी माँ और नानाजी ने मेरी शादी करने के लिए लड़का पसंद कर लिया था। मैंने अभी शादी नहीं करना चाहती थी, परंतु शादी करने के लिए बार बार मुझ पर दबाव डाला गया। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया गया, लेकिन मैंने अपना निर्णय नहीं बदला। बेटा, तब आपने क्या किया, आपकी मदद किसने की? मैंने किसी तरह घर से भागकर पास के गांव में रहने वाली अपनी मौसी शकुंतला देवी के यहाँ पहुंच गई। पहले तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मेरे समझाने पर वह मान गई और मुझे स्थानीय पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस की सहायता से मैंने और मेरी मौसी इस विवाह को रोक पाए। इसके बाद आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब पुलिस ने मेरी माँ, नाना जी और मामी जी को समझाया तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने मेरी हिम्मत की दाद की और मुझे प्यार किया। अब वह भी बाल विवाह का विरोध करते हैं। वीरता पुरस्कार के अलावा आपको और कहाँ सम्मानित किया गया? वीरता पुरस्कार के अलावा मुझे जिला स्तर में सम्मान मिला है। मेरे स्कूल प्रधानाचार्य ने भी मुझे पुरस्कार दिया और मेरी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री के हाथ से पुरस्कार पाकर आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री के हाथों मुझे वीरता पुरस्कार मिला। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलिए बेटा, ध्यान दीजिए। दूसरी घटना राजस्थान में रहने वाली 13 वर्षीय राधिका से संबंधित है। राधिका का विवाह जो है बाल विवाह, यानी छोटी सी उम्र में 13 वर्ष की उम्र में उसके माता पिता विवाह करना चाहते हैं ना। तो क्या करती है, बसंत पंचमी की घटना है ना, उसके माता पिता उनके लड़का पसंद कर लेते, जबकि राधिका पढ़ना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी, है ना। बहुत दबाव डाला गया उसके ऊपर, उसके माता पिता ने, और फिर राधिका का घर से निकलना बंद कर दिया गया। तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें शादी करनी है। ठीक है, एक दिन क्या करती है राधिका, किसी तरह से घर से निकलकर बगल के गांव में उसकी मौसी रहती थी, शकुंतला देवी उनका नाम था। वो निकलकर मौसी के पास गई और मौसी को अपनी सारी बातें बताई। मैं अभी जो है शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ,
प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। मौसी ने उनकी बात समझ गई और राधिका को लेकर पुलिस स्टेशन गई, है ना। और फिर पुलिस के लोग साथ आके जो है उनके पेरेंट्स को समझाए कि अभी बाल विवाह अपराध होता है, अभी छोटी है लड़की, पढ़ने दीजिए, है ना, उसके बाद उसकी शादी कीजिएगा। तो समझाने के बाद राधिका के माता पिता समझ गए और इस बात से राधिका की बाल विवाह रुक पाई, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. इसके बाद जब ये घटना हाँ सबके सामने, समाज के सामने आई, तो राधिका को वीरता पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया? उसी जिला स्तर पे, जिला के स्तर पे सम्मानित किया गया। उसके बाद स्कूल में उसके प्रधानाचार्य ने इसको सम्मानित किया और फिर 26 जनवरी की परेड में प्रधानमंत्री, 15 अगस्त की परेड में प्रधानमंत्री वीरता पुरस्कार का सम्मान दिया। तो ऐसे सम्मान को पाकर राधिका बहुत खुश हुई। समझ में आई बेटा आप सबको घटना? खुशी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. खुशी? यस मैम। चलिए आप बताइए पहली घटना किससे संबंधित है, क्या हुआ था? ध्यान से सुनना चाहिए था ना। ये बताइए खुशी, पहली घटना क्या घटी थी, किससे संबंधित है पहली घटना? मैम बताइए, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अभिनय पांडे बताएंगे पहली घटना किससे संबंधित है, घटना क्या हुई? हाँ बताइए, चलिए अभिनय पांडे। मैम तालाब तालाब मैम तालाब पहली घटना तो तालाब पहली तालाब तालाब में गिर गई थी मैम, वो पहली घटना कौन गिर गया था तालाब में? मैम आसिमा की सहेली। हाँ तो बताइए ना, पूरी घटना बताइए अपने शब्दों में। मैम आसिमा की पहली घटना वो है कि आसिमा की सहेली बेटा Ma'am, नो, जिससे पूछा जाए उसको बताने दीजिए, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी को। जिससे हम पूछ रहे हैं पहले उसको बताने दीजिए। अभिनय पांडे बताइए बेटा। मैम पहली घटना यह है कि आसिमा की सहेली खेलते खेलते तालाब में गिर गई थी। हाँ तब मैम और क्या हुआ था? आपसे हम क्यों एक घटना पूछ रहे हैं? और आसिमा ने तालाब में कूद के अपनी सहेली की जान बचाई। अच्छा, आप होते तो क्या करते उसकी जगह पे? मैम उसकी जान बचाते। तैरना आता है आपको? मैम आपको तैरना आता है? यस मैम। वेरी गुड। चलिए आकांक्षा, आकांक्षा Yes, ma'am. आप बताइए दूसरी घटना क्या है? Ma'am. दूसरी घटना क्या है? हमारी मदद के लिए आस पास कोई नहीं था। मैं ऐसे नहीं अपनी बताना है। सहेली को आकांक्षा अपने शब्दों में बताइए दूसरी घटना क्या थी? दूसरी घटना हम पूछ रहे हैं, अपने शब्दों में बताइए। मैम ये आपको अपने शब्द में बताना है। यहाँ तो साक्षात्कार लिया गया है ना किताब में, लेकिन आपको अपने शब्द में बताना है। आराध्या वर्मा आप बताइए बेटा दूसरी घटना क्या थी? मैम दूसरी घटना हाँ
मैम दूसरी घटना मैम यह थी कि मैम की राधिका जब छोटी थी तभी उसकी शादी हो रही थी, तो वहाँ अपने दूसरे गांव में अपने मौसी के यहाँ चली गई। हाँ तब अपनी मौसी से बताया हाँ और समझाया अपने मौसी को, तो कोई नहीं मान रहा था। फिर बाद में सब मान गए। मैम तो उसकी मौसी ने बात की, तो उसकी शादी नहीं हुई। और जब यह घटना सबको पता चली तो उसे पुरस्कार मिला। बहुत अच्छा बेटा। सलोनी आप बताओगी पहली घटना क्या थी? मैम आसिमा सबसे पहले हमें बताइए बेटा कि ऐसे उस नहीं दिन बताना है आपको। क्या। सलोनी आपको अपने शब्दों में यस मैम। बताना है पहली घटना क्या है। जैसे अभी अभी बताई है आराध्या, उस तरह से जैसे दिव्यांशी बताई वैसे आपको बताना है पहली घटना। मैम पहली घटना 3 जून 2010 की है। एक दिन एक लड़की तालाब के पास खेल रही थी। खेलते खेलते वह और वो नदी में जाके गिर गई और वह मदद के लिए चिल्ला। उसने अपनी मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी उसकी सहेली ने उसे बताइए तालाब में कूद कर खींचते हुए किनारे लिया। नहीं दिख रही। बुक नहीं दिख रही है। आप अभी घटना सुनी हो ना, पहली घटना क्या थी? हमने बुक हटा दिया जान के, ताकि आप लोग। हाँ ठीक से बोलिए, थोड़ा करीब आके। मैम पहली घटना ये थी कि आसिमा की सहेली तालाब में गिर गई और आसिमा अपनी सहेली को बचाने के लिए तालाब में कूद गई। उसको तैरना आता था, इसलिए उसने अपनी सहेली का हाथ पकड़ के किनारे पर ले आया और उसकी बाकी सहेलियां ने उसकी मदद भी की थी। इस प्रकार से आसिमा की सहेली संगीता की जान बची। बहुत अच्छा आपने बताया बेटा अपने शब्दों में, ऐसे ही बताना है सबको, ठीक है? चलिए आंचल, 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 आप दूसरी घटना बताइए, दूसरी घटना क्या थी? आंचल बेटा दूसरी घटना क्या थी आप बताइए। माइक ऑन कीजिए पहले। मैम दूसरी घटना यह थी कि राधिका की छोटी सी उम्र में विवाह उनके माता पिता कर रहे थे। राधिका को अभी छोटी सी उम्र में विवाह नहीं करना था, इसलिए वह भागकर अपनी पास की मौसी के घर चली गई। उसने अपनी मौसी को समझाया और फिर उसकी मौसी उसको लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहां पे सारी बातें बताई और फिर घर आकर उसने अपने माता पिता को समझाया और पुलिस वालों ने भी समझाया कि बाल विवाह अपराध है
चलिए बेटा, बहुत अच्छा। आदेश, आदेश आप बताएंगे मैम इस क्या थी? पहली घटना क्या थी बेटा? आदेश। मैम आदेश, पहली घटना क्या थी? बेटा बताइए माइक ऑन करके, पहली घटना क्या थी? मैम पहली घटना यहाँ थी कि मैम मैम की सीमा की मैम दोस्त मैम तालाब में गिर गई थी। फिर क्या हुआ था? पूरी घटना तो बताओ। मैम मैम उनकी दोस्त संगीता तालाब में गिर गई थी और आसिमा को जान बचाई। अंकित आप बताइए दूसरी घटना क्या थी? अंकित, अंकित वर्मा। घटना, हाँ, दूसरी घटना बताइए क्या? पहली घटना यह थी कि उसकी आत्मा और उसके दोस्त खेल रहे थे और उसकी दोस्त का पैर फिसला और वो नदी में गिर गई और सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। आसमा को तैरना आता था, इसीलिए वह नदी में कूद गई और अपने दोस्त को बचा ली। इसके लिए उसे क्या मिला? इसीलिए उसे पुरस्कार मिला। वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? इस घटना के लिए उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आकांक्षा, अब आप बताओ कि बेटा दूसरी घटना क्या थी? सब लोग बता रहे हैं, ऐसे आप भी बताइए। पहले आप थोड़ा ऊपर होकर बैठिए, आपका फेस पूरा दिखे। हाँ, अब चलिए बताइए। बताइए बेटा जल्दी। चलिए ये बताइए, दिए गए साक्षात्कारों से मिलती जुलती कोई अन्य घटना जो आपने सुनी हो या देखी हो, बताएं। कोई ऐसी घटना आप लोगों के सुने हैं कभी? जैसे राधिका और आसमा के साथ हुई थी घटना, क्या किसी ने ऐसी घटना को सुना है या देखा है? नो मैम। आस पड़ोस में किसी रिलेशनशिप? नो मैम। हाँ, अगर हो तो बताइए आप। नो मैम। हाँ, कोई किसी ने सुना हो या देखा हो तो बताइए।
किसी ने नहीं सुना है? अंकित ऐसी घटना तो बेटा चलिए दूसरा प्रश्न है, अगर आप आसिमा और राधिका की जगह होती तो क्या करती? हाँ अगर मैं आसिमा या राधिका की जगह होती तो जो राधिका और आसिमा ने किया था वो मैं भी करती। बहुत अच्छा बेटा। और कोई? आचार्य आप क्या करती? मैम इसको नोटबुक में राइट करना है। नहीं बेटा, तो बातों बातों वाला क्वेश्चन है, नोटबुक में मिलेगा आपको राइट करने के लिए। आपके अनुसार बहादुर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए किस किस तरीके से की जा सकती है? यानी कोई बहादुर बच्चा हो तो हम उसको कैसे कैसे सम्मान कर सकते हैं? कुछ आइडिया है आपके पास, किसी के पास? मैम हम उसको ट्रॉफी दे सकते हैं। हाँ बेटा, मैम हम उसको ट्रॉफी दे सकते हैं। ट्रॉफी दे सकते हो। और क्या क्या हो सकता है? दिव्यांशी आप बताइए। उसको सम्मानित भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैम उनका सम्मान भी कर सकते हैं। सम्मान तो किया ही जा सकता है, इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता था? अभिनय पांडे बताइए, और क्या क्या किया जा सकता है बहादुर बच्चों के लिए? मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बताइए। अगर आपके अनुसार बहादुर बच्चों को जो सम्मान दिया गया है, इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता था जिससे उनका हौसला और बढ़े? राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा और क्या क्या किया जा सकता था? पुरस्कार के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। जानसी बताइए बेटा, क्या कर सकते हैं सभी लोग बहादुर बच्चों के लिए? मैम जैसे कि हम लोग बहादुर बन सकते हैं। हम जैसे पढ़ाई में बहादुर बच्चों को, मैम पढ़ाई में बहादुर बच्चों को दी जा सकती है। अगर बहादुर बच्चे हैं तो उनको जिला स्तर पे सम्मान दिया जा सकता है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार तो मिलेगा ही, है ना? उसके अलावा हम उसे अपने गांव में, अगर हमारे गांव का बच्चा है तो सभी गांव वाले मिलकर उसको सम्मान दे सकते हैं। अगर हमारे स्कूल का बच्चा है तो हम स्कूल में उसको बुला के सारे बच्चे मिलकर उसको सम्मान दे सकते हैं, है ना? बहुत तरीके। हाँ। अच्छा बताइए आप सभी लोग, दोनों घटनाओं में से किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों? खुशी बताइए, मैम मुझे एक एक करके। खुशी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित? मैम राधिका का घटना मैम, क्योंकि उसके माता पिता उसका विवाह छोटी सी ही उम्र में करना चाहते थे। अच्छा, अनन्या आपको किस घटना ने प्रभावित किया? मुझे पहले घटना ने प्रभावित किया क्योंकि आसिमा ने बिना कुछ सोचे जल्दी से
तालाब में छलांग लगा दी और संगीता को बचा लिया। अवनी पांडे, आपको कौन घटना प्रभावित की है? विज्ञानसी, आपको? मैम सीमा, मैम हमें आसिमा यानी पहली घटना। विज्ञानसी, मैम हमें पहली घटना प्रभावित से अपने दोस्त की जान। दिव्यांशी, आपको? मैम मुझे पहली घटना ने अधिक प्रभावित किया क्योंकि इसने आसमा ने अपनी सहेली की जान बचाई। और आंचल, आपको? मैम मुझे पहली घटना ने प्रभावित किया क्योंकि आसमा ने अपनी दोस्ती निभाई और अपने दोस्त की जान बचाई। आदेश? मैम चलिए बेटा, तो आप लोग इसको बढ़िया से फिर पढ़ लीजिएगा। अगले सेशन में कलम की सवारी प्रश्न पे चर्चा होगी। आप लोग बढ़िया से पहले इसको पढ़ के घटना को तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न जो है पढ़ के तैयार रखिएगा चर्चा के लिए, ठीक है? चलिए बेटा, सेशन करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।